अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। आई होप कि आपने जबरदस्त अपना जो वीकेंड है वो स्पेंड किया होगा और अपनी जो वीकेंड की एनर्जी है वो अब आपने मंडे के रोज सारी जमा कर ली है ताकि पूरा वीक आप लोग अच्छे से गुजार सकें। तो जनाब, हम आज अपने शो में बात करने वाले हैं शादीशुदा कपल्स की, मैरिड कपल्स की। जब भी शादीशुदा कपल की बात होती है या किसी भी कपल की बात होती है, हस्बैंड वाइफ की बात होती है, इस खूबसूरत से रिश्ते की बात होती है, तो हम हमेशा इसको तशबीह देते हैं गाड़ी के पहियों के जैसे कि भाई इसमें ये इक्वल रहेंगे, एक साथ चलेंगे, बराबरी इसमें होगी तो ही ये जिंदगी का पहिया भी चल सकता है, वरना जहां पर एक टायर खराब हुआ वहीं पर गाड़ी का पहिया जो है वो रुक जाता है। तो इसमें जहां पर बहुत सारे जज्बात होते हैं उस कपल के, मोहब्बत होते हैं, वहीं पे बहुत सारी ऊंच नीच भी होती है, वहीं पे बहुत सारी बातों पर इख्तलाफ भी होता है, लेकिन मोहब्बत फिर भी कम नहीं होती है। शादी जब की जा रही होती है तो शादी के लिए जो माँ बाप, बहन भाई, स्पेशली जो खवातीन घर की होती हैं, उनकी बड़ी सारी ख्वाहिशात होती हैं। लड़की के मामले में खास करके लड़की ऐसी हो, हमारी होने वाली भाभी ऐसी हो, माँ कह रही होती है लड़के की मेरी बहू भाई ऐसी हो, गोरी हो, लंबी हो, इतना पड़ी हुई हो, और भाई ये चीजें वगैरह चल रही होती हैं। अब लोगों की डिमांड्स थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, लेकिन कहते ना कि वो ख्वाहिशात वो ही रहती हैं, वही पैमाना वो ही रहता है। तो जब शादी हो जाती है तो लड़के की अगर जो बीवी है, आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत हो तो कोई तारीफ करे तो बड़ी खुशी महसूस होती है ना सारे शौहर साहिबान को कि वाह भाई वाह, मेरी बीवी की भाई फलां शख्स ने या फैमिली में या किसी शादी पे गए हैं या अम्मा खाला चाचा ने बड़ी तारीफ की है, तो मैं तो बस इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कई दफा कि ये जो पैमाना हमने खवातीन के लिए सेट किया हुआ है कि औरत ही खूबसूरत हो, तो जितना मर्द को अपनी बीवी खूबसूरत अच्छी लगती है या उसको खूबसूरत या अच्छी सजी धजी बीवी चाहिए, हम ये भूल जाते हैं कभी कभी सोसाइटी में रहते हुए कि बीवी भी सेम एक्सपेक्ट करती है अपने शौहर से कि उसका शौहर भी वैसे ही अच्छा दिख रहा हो, उसके भी बाल कम ना हो, उसका भी पेट बड़ा ना हो, वो भी अच्छा लिबास पहने, वो भी सफाई सुथराई का ख्याल रखे, और ये सारी चीजें दोनों जगह पे दोनों को चाहिए होती हैं, लेकिन हम हमेशा औरत के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ कपल्स को दावत देंगे। एक कपल बहुत सीनियर है, हमारी दो टीम्स होंगी, दिल वाले और अकल वाले। तो दो टीम्स में दो कपल जो आएंगे उनसे आज हम जरा चिट चैट करेंगे, कुछ गेम्स भी करवाएंगे और कंपैटिबिलिटी क्वेश्चंस भी कुछ होंगे, मजे मजे की बातें भी होंगी और साथ साथ स्टाइलिंग भी होती रहेगी। तो सबसे पहले दावत देते हैं हमारा जो आज का पहला कपल है। मैं बुलाऊंगी हमारे आज के पहले कपल को जो है भाई सदफ भट्टी। शी इज अ मॉडल और बड़ी जबरदस्त मॉडल हैं, और रिसेंटली तो नहीं, मेरे ख्याल से इनकी शादी हुई अब इतना वक्त गुजर चुका है कि इनकी कंपैटिबिलिटी का आज पता चल जाएगा। एंड हस्बैंड नवीद, ही इज अ फोटोग्राफर। भरपूर तालियों में जनाब, तालियां। भाई हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि हुमा इज अ ग्रेट स्टाइलिस्ट और जिनके शौहर हैं ही इज अ बिजनेसमैन। तो माशाल्लाह इतना वक्त हो गया, शादी को 25 साल हो गए हैं, तो ये जो 2 साल वाला कपल है ये तो ज्यादा वो इनमें एनर्जी ज्यादा है ना, इनमें हमारी एनर्जी बच्चे ले जाते हैं, 25 साल के बाद एनर्जी जरा वो जो है सारे एनर्जी कम हो जाती है। हाँ। लेकिन ये होता है कि दिल जवान हो तो बंदा बूढ़ा तो होता है। क्या बात है, तालियां भाई इस बात पे। अच्छा जी, तो हमने चूंकि बात की थी स्टाइलिंग की कि भाई शौहर और बीवी दोनों को जो है वो अपना ख्याल भी रखना पड़ता है, चाहे शौहर हो चाहे बीवी हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि चूंकि औरत वैसे जरा ब्यूटी कॉन्शियस होती है, मर्द जरा कम होते हैं, तो आज जरा जो घर में बैठे कपल हमारा शो देख रहे हैं, हम जो हमारे शो में आज एनर्जी की डोज आपको देने वाले हैं वो उन सारे मर्द और खवातीन कपल्स तक पहुंचेगी। भरपूर तालियों में दावत देंगे स्टाइलिंग के लिए हमारे जो अगले मेहमान है विकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप परफॉर्म करेंगे सोलो? मैं यहाँ पे साइड पे था, मैं देख रहा था कि भाई माशाल्लाह आज का ना वैसे शो मैं देखूंगा। हाँ। मतलब एक्सपीरियंस, क्योंकि देखें शादी आगे आपको पता प्लानिंग्स होती हैं, तो थोड़ा सा सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है इन फ्यूचर। हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। मैं इसलिए कह रही प्रैक्टिस के लिए आप कैमरा रोमांस कर ले साथ। हाँ बिल्कुल नहीं, मेरा तो ये वाला होगा ना, ये वाला, ये अकेला। ऐसी बात नहीं है, हम जानते हैं आप टिकटॉक पे बहुत फेमस हैं, लेकिन ये कि फिलिंग
द ब्लैंक्स जो है ना वो मुझे करना पड़ेगा। चलिए आज फिर आपको भी बहुत सारी टिप्स मिलने वाली बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुझे तो लग रहा है बहुत सीखने को मिलेगा आज। कहते हैं ना अकल वाले और दिल वाले, अकल और दिल जो है वो मुकाबला है आज अकल वालों और दिल वालों वो दोनों बहुत का। जरूरी होता है। तो आप शुरू करें। करते हैं ना, तो जरा पूछते हैं पहले जरा अभी सदफ से और अली की कहानी जो है वो नवीद सॉरी हाँ माजरत अली सदफ और नवीद की जो स्टोरी है, कैसे मुलाकात हुई, लव मैरिज, ये जो केमिस्ट्री हमें नजर आई है, ये लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? ये लव मैरिज की है। लव मैरिज की थी। कहाँ मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम? शूट पे मुलाकात हुई थी। और इन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम तो इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इसका शूट नहीं करूंगा। अच्छा पता नहीं, तब मैं ये सूरत नहीं थी आपको भाई तब मैं ये सारी जिंदगी बात कभी ये जो है ना वो भूल नहीं पाऊंगी। और क्या इनकार किया? दिमाग में रह गई कि पूरी जिंदगी तुम मेरा ही शूट नहीं, देखिए करोगे। आप दिल वाले हैं ना, तो आपको तो सदफ ये बात फरामोश कर देनी चाहिए। बस कर तो दी है, लेकिन कभी कभी याद आ जाती है मुझे। जब कोई गलती होगी तो याद आ जाता है। और याद आ और जाती सबसे है। पहले वही याद आती है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने मुझे प्रपोज किया फौरन बाद, मतलब कि पहले शूट से इनकार कर रहे हैं? हाँ, उसके नहीं मतलब मैं इनको माइंड सेट हो गया था ना, माइंड तो नहीं। इनका सेट हो गया हुआ था। इसको कुछ इसका शूट अर्सा में बाद पहले शादी कर ये पहले बीवी बनेगी, ये शूट पूट नहीं करवाएगी। नहीं, हम लोगों का रिलेशन रहा है 6 years। 6 years? Yep. अच्छा माशाल्लाह। 6 year हमारा रिलेशनशिप रहा। इन्होंने मुझे समझा। हाँ, सारी एक दूसरे की गलतियां खामियां हाँ, प्यार नहीं, सिर्फ मोहब्बत मेरी इस बात से- सिर्फ मेरी कि ये मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, कि मुझे नहीं, क्यों मतलब मुझे कि हैंडल नहीं करना बहुत बर्दाश्त हो मुश्किल सकता है काम ना कि आपको भी बर्दाश्त करना पड़े। अब कर लेती हूँ। अच्छा पहले नहीं ऐसा करती। क्या है, ऐसा क्या है कि इनको बर्दाश्त करना पड़ता है और जो आपको पता है कि यार ये तो मेरी बड़ी खराब बात है, मेरा मियाँ मुझे कर ले बर्दाश्त, तो क्या ही बात होती है? मुझे गुस्सा बहुत आता है। मूडी है। मूडी गुस्सा मतलब कि खतरनाक वाला? खतरनाक वाला। वो कोई चीज है, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं? हाँ, मोबाइल, घर की सबसे पहले तो महंगा मोबाइल नुकसान नहीं करना चाहिए। दीवार पे बहुत महंगे नुकसान किए बहुत हैं। महंगे किए हैं, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। रिलेशनशिप के और 2 साल शादी के, तो 8 साल जी। माशाल्लाह फिर तो काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी हाँ होगी। तो 8 साल में कितने फोन तोड़े हैं इन्होंने? काफी ज्यादा तोड़े हैं, कुछ टैब्स तोड़ी, फोन तोड़े। LCD टूट गई। फिर जब हम अकल वालों से मिले, हमारे रिलेशनशिप को भी माशाल्लाह से 5 साल हो चुके हैं। अच्छा हाँ, ये ज्यादा ही हो गए तो जरा पूछते हैं अकल वालों से, क्योंकि सीनियर कपल थोड़ी दी है उन्होंने अकल। इन्होंने भी हमें अकल दी। ग्रेट। अच्छा हुमा, कैसे हुई मुलाकात? इनकी मैं सैलून करती थी। मैं जब पाकिस्तान वापस आई तो आके मैंने एक सैलून पे यहाँ जॉब की पाकिस्तान का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो उधर इनकी सिस्टर आया करती थी अच्छा एज अ क्लाइंट। उन्होंने मुझे देखा, सैलून वाली से मेरे घर का एड्रेस लिया और प्रॉपर एक अरेंज मैरिज, स्टॉक किया पूरा? अच्छा। प्रॉपर एक जो रिश्ता आया और अरेंज मैरिज प्रॉपर। और पहले जरा 25 साल पहले अगर हम लोग को रिवाइंड करें कैसेट को, तो जरा नहीं, मुश्किल नहीं, होता ना, पूरी वाली WhatsApp story नहीं है, बताएं। फेसबुक नहीं है और लैंडलाइन फोन है और इस तरह से तो पूरा मतलब कि एक्चुअली स्टॉक मैं करना। शादी करना चाहती नहीं थी। अच्छा मेरे फादर नहीं थे तो मैं चाह रही थी अपने घर वालों को सपोर्ट करूं। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। इनकी सिस्टर ने मुझे दिखाया, तो फिर ये जो है ये बस इनकी सिस्टर्स आती रही। ये इन्होंने मेरे भाई से दोस्ती की, ये घर आते रहे। वो बस भाई को पटा लूंगा तो लड़की जो है मान हाँ, जाएगी। तो बस इनका घर आना जाना शुरू हो गया। अम्मी को ये अच्छे लगे। अच्छा। तो प्रॉपर एक अरेंज मैरिज, लाइक हमारा मुझे वो नहीं था कि फोन पे बात करना ही। मुझे अपनी जॉब में और अपने प्रोफेशन में बहुत करियर बनाने में थी। मैंने सच कभी नहीं। बहुत मुश्किल था। तो यानी कि इन्होंने तो फिर बड़ी तगोदो बड़ी इन्होंने इनकी फैमिली ने बहुत ज्यादा मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरी फैमिली को लाइक पूरा इन्होंने कैप्चर पैम्पर्ड करके कैप्चर किया था कि लड़की तो मानने वाली नहीं है, लड़की की अम्मा को पकड़ लो, लड़की के भाई को मना लो, घर वालों को मना लो, तो शायद। और इनको ये पता था कि अपनी अम्मा की और बहुत फर्मा बरदार है, फिर जहाँ अम्मा कहेंगी तो यहाँ कर देंगी। हमारे सीनियर और जूनियर कपल के लिए तालियां। और इसी के साथ जरा ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू और गेम्स और बातें और स्टाइलिंग सब कुछ जारी है आज नियो पाकिस्तान में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं 2 कपल और उनकी स्टाइलिंग और बहुत सारी बातें भाई आज हम इनसे जान रहे हैं। तो हुमा की तो स्टाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है
और विकी क्या कर रहे हैं आप इनके साथ? देखिए हुमा के बाल जो थे वो बिल्कुल सेंटर पार्टिंग थे, तो लेकिन है। मैंने कहा कि अगर ये लेफ्ट साइड रखेंगी, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये थोड़ा सा इनका साइड अगर रखेंगी पार्टीशन करके, तो वो इनका लुक थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा एक मॉडल लुक में चली जाएंगी। क्योंकि मोस्टली सेंटर पार्टिंग जो होती है वो पर्सनली लोग अपनी चॉइस पे रखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं वो साइड पार्ट इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनका साइड लुक, जैसे इयरिंग पहने या साइड उनका जो कट्स हैं फेस के वो नजर आए, या आपका जो एम्ब्रॉयडरी है वो नजर आए। तो बहुत चलिए, सारी अपनी आपने चॉइस बेगम को होती तो है। इस टाइम जो है ना, वो खवातीन जब तैयार हो रही हो ना, तो वो वैसे उनका ध्यान राइट लेफ्ट नहीं रहता है। तो हम इस बात का फायदा उठाते हुए जरा अली भाई से, इनके मियाँ से हम जरा गपशप कर लेते हैं तब तक। अच्छा, तो आपने बड़ी तागोदो की, तो आपने लेकिन हमें ये बताया नहीं कि इनकी कौन सी अदा पे आप फिर दिल हार बैठे थे, क्योंकि ये तो मान नहीं रही थी। अदा तो एक हो, तो आप बताएं ना। अदाएं अच्छा जी, मतलब अभी वैसे याद है सारी बातें? सब कुछ याद है। सब कुछ याद है, क्यों कुछ नहीं भूले नहीं? अक्सर बीवी कहती है कि भाई शादी की एनिवर्सरी डेट भूल गए, बर्थडे भूल गए, बच्चों की फलानी डेट फलाना डेट मैं भूल जाती हूँ। नहीं, ये चीजें ये नहीं नहीं भूलता। भूलते। हाँ, तो मिसेज को, इनको जरा आदत है, ये भूल जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो पहली बार देख के ही बस? नहीं पहली बार तो नहीं, दूसरी मरतबा मैंने देखा था, तो फिर मैंने कहा ये ठीक है, काम ये होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या ये हुआ? काम ठीक है। क्या सोचा? शादी का कैसे ख्याल आया? मर्द हजरात तो शादी का सोचते सोचते वैसे ही बड़ा वक्त ले लेते हैं। असल में पेरेंट नहीं थे ना मेरे, हाँ। वो वालदा भी फोत हो चुकी थी, वालिद भी फोत हो चुके थे, तो बड़ी सिस्टर थी, उनकी शादी हो चुकी थी, तो फिर घर तो बसाना था। तो जब ये मान नहीं रही थी, तो आपने सोचा नहीं कि भाई ट्रेन चेंज कर लेते हैं या रहने देते हैं? नहीं, मैंने कहा ये तो नसीब की बात है, कोशिश तो बंदे को करनी चाहिए ना। अच्छा, तो कितनी देर कोशिश करते रहे आप? ये मेरा हाल 4-5 महीने कोशिश 4-5 की। महीने जी, अम्मा जी। को मनाते रहे? नहीं, मैं नहीं, वो सिस्टर ही मनाती रही। सिस्टर मैं तो बनाती रही। तो क्या जो है वो कैसे जो है वो फिर ये कैसे मानी? जब क्या क्या किया आपने इनके लिए? वो बताएं। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो मेरी सिस्टर ने सब कुछ सिस्टर किया। ने? हाँ जी, अच्छा। क्योंकि मेरी तो खैर इनसे वो हलो हाई भी नहीं ना होती थी। हाँ, तो फिर जब रिश्ता हो गया, अम्मा मान गई, ये कन्विंस हो गई, उसके फिर बाद हमारा पहली निकाह बार हुआ। फोन पे बात हुई? उसके बाद हमारा निकाह हुआ। बात भी नहीं हुई? नहीं, निकाह हुआ फिर हमारा। बात भी नहीं हुई? जी, जी, निकाह के बाद। Interesting। जी, जी। अच्छा, नहीं पहले आप मान नहीं रही थी और फिर डायरेक्टली निकाह कर दिया? मेरी अम्मी मान गई थी। अच्छा, तो अम्मा की बात हतमी बात हतमी बात। कि इन्होंने जो फैसला किया है बस वो ही ठीक है। फिर कह रहे मेरी थे अम्मा को engagement था करें, कि- मैंने कहा नहीं, ये काम हाँ, सही नहीं है। मेरी अम्मा निकाह ही engagement करें। चाह रही थी। काम यही मजबूत करें। बता रहा है बस। अच्छा, फिर फोन पे बात हुई पहली बार? निकाह के बाद फिर मुलाकात हुई? जी, जी। अच्छा, नहीं, फोन पे बात फोन पे बात जी, हुई। जी। तो कुछ याद है? फिर मैं एक घर भी गया हूँ। फोन की मुलाकात का मतन याद है? कैसा इनका फिर हुमा, आपकी तो इनसे बात वगैरह नहीं हुई थी, तो डर नहीं मैंने लगा इनको- कि मैंने इनको देखा मतलब हुआ कि था। उस वक्त में 25 साल पहले माशाल्लाह शादी हुई है, तो कैसा गुस्से वाला होगा, जज्बाती हो शौहर, क्या जहन में था? मुझे बस ये था कि एक तो मुझे जो काम करने से ना रोकें। जब मेरी इनके साथ फर्स्ट टाइम फोन पे बात हुई थी, तो मैंने इनसे ये चीज डिस्कस की थी हाँ। कि मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ूंगी। हाँ। ये हर चीज पे हाँ, ये इन्होंने ना कहीं अभी भी कभी ना कही नहीं। 25 साल माशाल्लाह गुजर गए, तो इस जर्नी का थोड़ा सा बताएं, हमारी ऑडियंस को शेयर करें, क्योंकि देखिए अप्स एंड डाउन तो हर रिलेशन में आते हैं ना, वी हैव टू एडमिट दैट। तो जो है वो कौन ज्यादा अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा अगर आप टेम्परामेंट का कौन? मैं अच्छा, स्टिल मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, मैं बहुत बोलती हूँ, हाँ। बहुत झगड़ती हूँ। अच्छा। बहुत पुरानी बातों को बीच में ला अच्छा, के अब मुझे ये बताओ कि शादी के बाद पहली बार वाला जो खौफनाक वाला गुस्सा था वो कब किया, कितनी अरसे बाद? मेरे ख्याल में 2 मंथ्स के बाद। 2 मंथ्स के बाद? एग्जैक्टली 2 हाँ। मंथ्स के बाद। फिर तो लाइक इतना गुस्सा किया था कि मैंने अपने कुछ कपड़े भी जला दिए थे। अल्लाह, ये कहीं आपने इनसे तो नहीं गुस्सा यहाँ से तो नहीं? यहाँ ऐसी है, ऐसी है। मैंने परफ्यूम्स तोड़ दिए, बहुत बहुत गुस्सा किया, और मेरी अम्मी मुझे लेने आ गई थी। लेकिन लिटरली मैंने कहा, मेरी अम्मी कहती तुमने रहना नहीं, तुम इतना बुरा लड़ी हो, और पता नहीं तुम्हारे साथ ये लोग क्या करेंगे। अच्छा। तो मैं उस वक्त गई नहीं थी, ये घर पे नहीं थे। हाँ। मेरी लड़ाई बेसिकली मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ हुई थी। हाँ। किसी बात पे। तो वो मैंने कहा कि अगर आज मैं चली गई हाँ, और मैंने अली का रिएक्शन ना देखा, तो मैं सारी जिंदगी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकूंगी। हाँ। मैं यही रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी।
अगर आज उन्होंने मेरी साइड ली, मतलब सच सच सुना और समझा, चाहे वो उसका है चाहे मेरा है, तो मैं यहाँ से जिंदगी भर नहीं जाऊंगी। और अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया तो मैं वापस कभी यहाँ आऊंगी नहीं। फिर तो क्या जब हुआ? ये आए, इन्होंने सारा सुना, हाँ, दोनों सारी side बात सुनी सुनी इन्होंने, हाँ। दोनों साइड सुनी, तो इन्होंने मुझे भी कुछ नहीं कहा, अपनी बहन को भी कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ इतना कहा। हाँ, तभी तो देखे ना आप अकल वाले फ्रेम के नीचे है। हाँ जी, इन्होंने बस उसको इतना कहा कि तुम हमारे मामलों में मत बोलो, इंटरफेयर आप अपने घर जाएं और आपकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन मेरा घर इससे चलना है और इसके फैसले मेरे से पहले इसने लेने हैं। ये जो कह रही है ठीक कह रही है। घर को तो इन्होंने चलाना है ना। हाँ, लेकिन वो जो गुस्सा ये बता रही कि कपड़े जला दिए और गुस्सा और आ गया, नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने तो कहा बस ठीक वो है। आपने इनको सारा मामला सुलझने के बाद कहा कि बेगम देखो सही गलत अपनी जगह, लेकिन कपड़े मत जलाओ, बहुत महंगे आते हैं जोड़े। ये नहीं कहा, ये कहा ये कि नहीं तुम जल बोला। जाती तो क्या होता, अच्छा, अगर तुम्हें चोट कपड़े तो लग मान ही जाती, जाने हैं, चीजें तो आ ही कपड़े तो जाएंगी। मान ही जाएंगे, तुम बच गई, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, वाह वाह, तालियां होनी चाहिए भाई इस बात पे, है ना। तो भाई यहाँ पे जरा अब हम आते हैं कि यहाँ पर हाँ, पहले आपने इनको प्रपोज किया, आपने पहले बताया, तो भाई क्या बात अच्छी लगी? इतने सारे शूट्स होते हैं, इतनी सारी मॉडल्स आती हैं, लेकिन सदफ में क्या अच्छी बात थी? सर से पाँव तक अच्छी है। क्या करूं? आपको पता है कितने बहुत- सारे घर में जो अभी बीवियां बैठी हुई हैं, उन्होंने लड़ाई कर ली होगी इस वक्त अपने शौहरों से। जब प्यार होता है ना तो कोई चीज बुरी लगती नहीं, हाँ, सब चीज अच्छी लग रही होती है, सब हर अच्छा चीज लग अच्छा, रहा है। हर हाँ। चीज अच्छी लग रही होती है, और फिर बढ़ता जाता है, कम थोड़ी होता है। बस बढ़ता गया, बढ़ाती गई, तो बढ़ाती मनाना गई। आसान था या मुश्किल था? मुश्किल है। मुश्किल था। सदफ कितना टाइम लिया भाई? स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता था, मैं मानती ही नहीं थी। अब मैं गुस्सा ही नहीं अब क्या मानना, अब तो भाई अब तो बात आगे बढ़ गई, अब तो निकाह हो गया, हाँ, शादी हो गई। बेबी हो गया, बेटा हो गया, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरा एक माशाल्लाह बेटा है। माशाल्लाह बेटा। हाँ। तो मम्मा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, और आपका भी एक बेटा एक है। बेटा है। अभी तो बहुत छोटा होगा। हाँ जी, अभी 1.5 साल का। अच्छा, तो घर में भाई किसकी वो जो है होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? बीवियों के हाथ में होनी चाहिए। बंदा ऐसी कोशिश करे जबरदस्ती करने की, बाद में जलील होता फिर यार फायदा मतलब कि मुझे ये सरेंडर कर दिया हुआ, मतलब दोनों शौहरों ने, मतलब अगर तो आपने जिंदगी अपनी लाइफ गुजारनी बड़ी है अच्छी तो- गुजारनी है, फिर तो सर जो नहीं, काफी मतलब ये जो घर शौहर बैठे हैं इनको भी तो बताए ना कोई सारा, मतलब टार्जन, कोई आई नहीं, ये टीवी पे कर रहे हैं ऐसे घर स्पाइडरमैन बनने की जरूरत सदफ, नहीं है। उमा, देखिए अब हमारा जो है वो टाइम गुजर गया है, हाँ तकरीबन पौना घंटा हो गया। अब आप लोग बता दें ये बिल्कुल सच कह ये रहे हैं। रियल में ऐसा ही है सब? हाँ ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर आप हमारे जो मतलब कंबाइंड फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी बुलाती ना तो वो आपको बताते हैं इनके बारे कि में। ये सरेंडर कर चुके हैं? ये सरेंडर पहले भी ऐसे ही था या शादी के बाद आपने कहा नहीं हुन नहीं चलनी? नहीं, शादी से नहीं, पहले तो शुरू और से लाइफ होती है ना। शुरू से ही ऐसे थे। अच्छा, मैं बता रही हूँ ना, ये तो गवाह है हम आप ही। तो मैं जब हमारी लड़ाई होती थी ना तो फिर ये इनके पास जाते होते थे। तो कैसे इन्होंने propose कैसे किया था? फिर इन्हें कहते थे कि हम आप ही आप कुछ करें। वो कहती मैं क्या करूँ, क्यों नहीं, ये समझा ही बताया सकती हूँ। करते थे तो मैं इनसे कहा करती थी कि खामोश, लाइक एक बंदी की नेचर ऐसी है ना। और पता है क्या बात है, वो कभी भी रॉन्ग साइड पे सदफ लड़ी नहीं थी। हाँ। नवीद भाई इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। यानी ये औरत तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। चलिए यही मैं बात इनसे पूछती हूँ, अली से पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये सही कह रही हैं कि हमेशा ये ठीक होती है, ये गलत होते हैं? उनको इतनी तो मतलब मुझे बात ना इनके बारे में उनको पता नहीं इतना होता ज्यादा था नहीं इतना। पता, लेकिन थोड़ा सा था, लेकिन वो उस वक्त सब ठीक थी उस वक्त। और अब ये ठीक है। अब तो अब शादी हो नहीं, गई। अब ये मजलूम है। मजलूम है। अब ये पहले भी बहुत सदफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कॉम्प्रोमाइज हमेशा नवीद भाई ने किया है। दोस्ती, लेकिन उनकी सुलह जो होनी या इनका आपस में पैचअप होना वो नवीद भाई की तरफ से था। सदफ नहीं, सदफ अड़ गई तो अड़ गई। सदफ को समझा बुझा के भेजा गया, फिर 5 दिन बाद अगर वही बात होगी तो फिर वही बात उतनी लंबी। अच्छा, फिर से बहुत वही लड़ाई story, होती फिर थी, से। बहुत लड़ाई है। फिर पता भी नहीं चलता था सुलह कब होगी। अच्छा, मियां बीवी में चले हम जरा वो प्यार लड़ाई भी होती है, नोक झोंक भी होती है, लेकिन मोहब्बत भी अगर ना हो तो ऐसा फिर- रिश्ता भी नहीं है, मतलब कि जैसे मियाँ बीवी या शौहर बीवी की जो मोहब्बत होती मोहब्बत है, है वो बिल्कुल। आपको कोई रिश्ता वैसा है ही ही नहीं कि जब तक लड़ भी लिया है ना, लेकिन जब तक इकट्ठे बाद में बैठ के खाना नहीं खा ले रहा, वो सुकून में कहीं और जगह पर वो नहीं बिल्कुल है। ऐसे तो जरा इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो बॉन्ड है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली या हमेशा
उस कितने स्ट्रगल में या मेहनत में लगे रहना पड़ता है। कुछ लोग सर शादी हो गई, बीवी घर आ गई, वही बच्चा हो गया, बस अब ठीक है। नहीं, वो एफर्ट करना ऐसा- छोड़ देते हैं, वो Effort एफर्ट करना नहीं छोड़ करते हैं ना। ये बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि ऐसे ही जैसे मैंने 3-4 दिन पहले इसको प्रपोज किया, हाँ। वैसे ही इतने साल गुजारने के बाद जब तक वो सारी चीजें ना हो, खाली खाली पन सा। लव मैरिज तो देखे ना मुझे तो अब मैंने इसको कुछ दिन पहले कहा, मैंने कहा यार किसी बात पे झगड़ा ही कर लो यार, मिस कर रहा हूँ। यानी कि ये तो प्योर लव मैरिज है माशाल्लाह, लेकिन अगर मैं देखूं आप लोगों की स्टोरी सुनूं तो यहाँ से लव मैरिज और वहां से अरेंज मैरिज। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो विकी की स्टाइलिंग भी हो चुकी है। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज। आई होप कि आपने जबरदस्त अपना जो वीकेंड है वो स्पेंड किया होगा और अपनी जो वीकेंड की एनर्जी है वो अब आपने मंडे के रोज सारी जमा कर ली है ताकि पूरा वीक आप लोग अच्छे से गुजार सकें। तो जनाब, हम आज अपने शो में बात करने वाले हैं शादीशुदा कपल्स की, मैरिड कपल्स की। जब भी शादीशुदा कपल की बात होती है या किसी भी कपल की बात होती है, हस्बैंड वाइफ की बात होती है, इस खूबसूरत से रिश्ते की बात होती है, तो हम हमेशा इसको तशबीह देते हैं गाड़ी के पहियों के जैसे कि भाई इसमें ये इक्वल रहेंगे, एक साथ चलेंगे, बराबरी इसमें होगी तो ही ये जिंदगी का पहिया भी चल सकता है, वरना जहां पर एक टायर खराब हुआ वहीं पर गाड़ी का पहिया जो है वो रुक जाता है। तो इसमें जहां पर बहुत सारे जज्बात होते हैं उस कपल के, मोहब्बत होते हैं, वहीं पे बहुत सारी ऊंच नीच भी होती है, वहीं पे बहुत सारी बातों पर इख्तलाफ भी होता है, लेकिन मोहब्बत फिर भी कम नहीं होती है। शादी जब की जा रही होती है तो शादी के लिए जो माँ बाप, बहन भाई, स्पेशली जो खवातीन घर की होती हैं, उनकी बड़ी सारी ख्वाहिशात होती हैं। यू नो, लड़की के मामले में खास करके लड़की ऐसी हो, हमारी होने वाली भाभी ऐसी हो, माँ कह रही होती है लड़के की कि मेरी बहू भाई ऐसी हो, गोरी हो, लंबी हो, इतना पड़ी हुई हो, और भाई ये चीजें वगैरह चल रही होती हैं। अब लोगों की डिमांड्स थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, लेकिन कहते ना कि वो ख्वाहिशात वो ही रहती हैं, वही पैमाना वो ही रहता है। तो जब शादी हो जाती है तो लड़के की अगर जो बीवी है, आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत हो तो कोई तारीफ करे तो बड़ी खुशी महसूस होती है ना सारे शौहर साहिबान को कि वाह भाई वाह, मेरी बीवी की भाई फलां शख्स ने या फैमिली में या किसी शादी पे गए हैं या अम्मा खाला चाचा ने बड़ी तारीफ की है, तो मैं तो बस इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कई दफा कि ये जो पैमाना हमने खवातीन के लिए सेट किया हुआ है कि औरत ही खूबसूरत हो, तो जितना मर्द को अपनी बीवी खूबसूरत अच्छी लगती है या उसको खूबसूरत या अच्छी सजी धजी बीवी चाहिए, हम ये भूल जाते हैं कभी कभी इस सोसाइटी में रहते हुए कि बीवी भी सेम एक्सपेक्ट करती है अपने शौहर से कि उसका शौहर भी वैसे ही अच्छा दिख रहा हो, उसके भी बाल कम ना हो, उसका भी पेट बड़ा ना हो, वो भी अच्छा लिबास पहने, वो भी सफाई सुथराई का ख्याल रखे, और ये सारी चीजें दोनों जगह पे दोनों को चाहिए होती हैं, लेकिन हम हमेशा औरत के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ कपल्स को दावत देंगे। एक कपल बहुत सीनियर है, हमारी दो टीम्स होंगी, दिल वाले और अकल वाले। तो दो टीम्स में दो कपल जो आएंगे उनसे आज हम जरा चिट चैट करेंगे, कुछ गेम्स भी करवाएंगे और कंपैटिबिलिटी क्वेश्चंस भी कुछ होंगे, मजे मजे की बातें भी होंगी और साथ साथ स्टाइलिंग भी होती रहेगी। तो सबसे पहले दावत देते हैं हमारा जो आज का पहला कपल है। मैं बुलाऊंगी हमारे आज के पहले कपल को जो है भाई सदफ भट्टी। शी इज अ मॉडल और बड़ी जबरदस्त मॉडल हैं और रिसेंटली तो नहीं, मेरे ख्याल से इनकी शादी हुई, अब इतना वक्त गुजर चुका है कि इनकी कंपैटिबिलिटी का आज पता चल जाएगा। एंड हस्बैंड नवीद, ही इज अ फोटोग्राफर। भरपूर तालियों में जनाब, तालियां। थोड़े से शाय है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। तालियां होनी चाहिए, भरपूर तालियां भाई आप लोगों ने। एक्चुअली ये खुद कैमरा मास्टर हैं, ये खुद फैशन फोटोग्राफर हैं, लेकिन जब ये जब कैमरा के सामने आते हैं ना तो उनकी हवा निकल जाती है। अच्छा, ऐसा हमें वैसे महसूस नहीं हुआ क्योंकि अभी स्टार्टिंग में भाई जनाब केमिस्ट्री हमें दिख गई। क्या ख्याल है, दिखी कि नहीं? हाँ, अभी हमारे पीछे से आवाज आ रही कि दिख गई है। तो हम बुलाते हैं जी हमारे दूसरे कपल को बुलाएं। भाई ये कपल जो है ना आपको मात दे सकते हैं आगे चलकर, सो देखते हैं, मुकाबला सख्त हो जाएगा। क्योंकि अगर कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो कहते हैं ना कि जिसने जितना वक्त ज्यादा साथ गुजारा हो तो उतना वो जानते हैं। तो अभी आपकी शादी को इतना वक्त हुआ है? हमारी शादी को 2 साल हुए। 2 साल हुए हैं। तो जो टाकरे पे आने वाला है कपल, उनकी शादी को माशाल्लाह
25 साल हो चुके हैं जी बिल्कुल। तो फिर मजा आने वाला है फिर। तो दावत देते हैं हमारा जो अगला कपल है, भरपूर तालियों में हुमा एंड अली। जो चेहरा तेरा वाओ संग प्यारा लगा, अजय आजी कोई बात नहीं। देखा जो चेहरा तेरा नानिया मौसम भी प्यारा लगा, आपका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी आ जाइए जी, प्यारा तालियां तालियां, इधर आ तालियां। जाइएगा, इधर आ जाइएगा। जबरदस्त। भाई हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि हुमा इज अ ग्रेट स्टाइलिस्ट और जिनके शौहर हैं ही इज अ बिजनेसमैन। तो माशाल्लाह इतना वक्त हो गया शादी को, 25 साल हो गए हैं। तो ये जो 2 साल वाला कपल है ये तो ज्यादा वो इनमें एनर्जी ज्यादा है ना, इनमें हमारी एनर्जी बच्चे ले जाते हैं। बच्चे ले जाते हैं। 25 साल के बाद एनर्जी जरा वो जो है सारे एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन ये होता है कि दिल जवान हो तो बंदा बूढ़ा तो होता है। क्या बात है, तालियां भाई इस बात पे। अच्छा जी, तो हमने चूंकि बात की थी स्टाइलिंग की कि भाई शौहर और बीवी दोनों को जो है वो अपना ख्याल भी रखना पड़ता है, चाहे शौहर हो चाहे बीवी हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि चूंकि औरत वैसे जरा ब्यूटी कॉन्शियस होती है, मर्द जरा कम होते हैं। तो आज जरा जो घर में बैठे कपल हमारा शो देख रहे हैं, हम जो हमारे शो में आज एनर्जी की डोज आपको देने वाले हैं वो उन सारे मर्द और खवातीन कपल्स तक पहुंचेगी। भरपूर तालियों में दावत देंगे स्टाइलिंग के लिए हमारे जो अगले मेहमान है विकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप परफॉर्म करेंगे सोलो? मैं यहाँ पे बाहर साइड पे था, मैं देख रहा था कि भाई माशाल्लाह आज का ना वैसे शो मैं देखूंगा। मतलब एक्सपीरियंस, क्योंकि देखें शादी आगे आपको पता प्लानिंग्स होती हैं, तो थोड़ा सा सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है इन फ्यूचर। हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप कैमरा रोमांस कर ले साथ। हाँ बिल्कुल नहीं मेरा तो ये वाला होगा ना, ये वाला ये अकेला। ऐसी बात नहीं है, Filling the blanks हम जानते हैं आप टिकटॉक पे बहुत फेमस हैं। वो We तो know है। that। लेकिन ये कि फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ना वो मुझे करना पड़ेगा। चलिए आज फिर आपको भी बहुत सारी टिप्स मिलने वाली बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुझे तो लग रहा है बहुत सीखने को मिलेगा आज। कहते हैं ना अकल वाले और दिल वाले दिल दोनों, वाले। अकल और दिल जो है वो मुकाबला है बिल्कुल, आज बिल्कुल, अकल वालों और दिल वालों वो दोनों बहुत का। जरूरी होता है। तो आप शुरू करें। कहते हैं ना, तो जरा पूछते हैं पहले जरा भाई सदफ से और अली की कहानी जो है वो नवीद सॉरी मिक्स मौत है। हाँ, मैं माजरत कर, अली सदफ और नवीद की जो स्टोरी है, कैसे मुलाकात हुई, लव मैरिज, ये जो केमिस्ट्री हमें नजर आई है, ये लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? ये लव मैरिज की है। लव मैरिज की थी। कहाँ मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम? शूट पे ही मुलाकात हुई थी। और इन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम तो इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इसका शूट नहीं करूंगा। अच्छा, पता नहीं तब मैं ये खूबसूरत सारी नहीं जिंदगी आपको भाई तब मैं आज ये तक सारी आज जिंदगी तक बात मिल कभी रहे ये जो है ना वो भूल नहीं नहीं पाई। ये भूल ही नहीं पाऊंगी। और क्या इनकार किया? दिमाग में रह गया कि पूरी जिंदगी तुम मेरा ही शूट नहीं देखिए, करोगे। आप दिल वाले हैं ना, तो आपको तो सदफ ये बात फरामोश कर देनी चाहिए। बस कर तो दी है, लेकिन कभी कभी याद आ जाती है मुझे। जब कोई गलती होगी तो याद आ जाता है। फौरन याद आ और जाती सबसे है। पहले वही याद आती अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने मुझे प्रपोज किया। फौरन बाद मतलब कि पहले शूट से इनकार कर रहे हैं? हाँ, उसके नहीं मतलब मैं इनको माइंड सेट हो गया था, माइंड तो नहीं। इनका सेट हो गया हुआ था। इसको कुछ इसका शूट अर्सा में बाद पहले शादी कर ये पहले बीवी बनेगी, ये शूट फूट नहीं करवाएगी। नहीं, ये हम लोगों का रिलेशन रहा है 6 years। 6 years? Yep। अच्छा, माशाल्लाह। 6 year हमारा रिलेशनशिप रहा। इन्होंने मुझे समझा। हाँ, सारी एक दूसरे की गलतियां, खामियां, हाँ, प्यार, नहीं सिर्फ मोहब्बत, मेरी, जज्बात, सिर्फ मेरी कि ये मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, कि मुझे क्यों, मतलब मुझे कि हैंडल नहीं, करना बहुत बर्दाश्त हो मुश्किल सकता है था। ना कि आपको भी बर्दाश्त करना पड़े। अब कर लेती हूँ। अच्छा, पहले नहीं ऐसा करती। ऐसा क्या है कि इनको बर्दाश्त करना पड़ता है, और जो आपको पता है कि यार ये तो मेरी बड़ी खराब बात है, अब मेरा मियां मुझे कर ले बर्दाश्त, तो क्या ही बात हो मुझे गुस्सा बहुत आता है। मूडी है। मूडी, गुस्सा मतलब कि खतरनाक वाला? खतरनाक वाला। वो कोई चीज है, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं? हाँ, मोबाइल, घर की चीज। सबसे पहले तो महंगा मोबाइल नुकसान नहीं करना चाहिए। दीवार पे बहुत महंगे नुकसान किए बहुत महंगे किए हैं, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। रिलेशनशिप की और 2 साल शादी के, तो 8 साल जी। माशाल्लाह पे फिर तो काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी हाँ होगी। तो 8 साल में कितने फोन तोड़े हैं इन्होंने? काफी ज्यादा तोड़े हैं, कुछ टैब्स तोड़ी, फोन तोड़े। एलसीडी टूट गई। फिर जब हम अकल वालों से मिले, हमारे रिलेशनशिप को भी माशाल्लाह से 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, ये ज्यादा ही हो गए तो हैं। जरा पूछते हैं अकल वालों से, क्योंकि सीनियर कपल थोड़ी है दी तो- है उन्होंने अकल। इन्होंने भी कहाँ से हमें दी है? अकल दी। हाँ, ग्रेट। अच्छा हुमा, कैसे हुई मुलाकात?
इनकी मैं सैलून करती थी। हाँ। मैं जब पाकिस्तान वापस आई तो आके मैंने एक सैलून पे यहाँ जॉब की पाकिस्तान का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो उधर उनकी सिस्टर आया करती थी अच्छा। एज अ क्लाइंट। उन्होंने मुझे देखा, सैलून वाली से मेरे घर का एड्रेस लिया और प्रॉपर एक अरेंज स्टॉक किया पूरा, अच्छा। प्रॉपर एक जो रिश्ता आया और अरेंज मैरिज प्रॉपर। और पहले जरा 25 साल पहले अगर हम लोग को जरा रिवाइंड करें कैसेट को तो जरा नहीं, मुश्किल नहीं, होता ना, पूरी वाली WhatsApp नहीं story है, बताएं। फेसबुक नहीं है और लैंडलाइन फोन है और इस तरह से तो पूरा मतलब कि एक्चुअली स्टॉक मैं करना। शादी करना चाहती नहीं थी। अच्छा। तो मेरे फिर इनको मेरे तो- फादर नहीं थे तो मैं चाह रही थी अपने घर वालों को सपोर्ट करूं। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। इनकी सिस्टर ने मुझे दिखाया तो फिर ये जो है ये बस इनकी सिस्टर्स आती रही। ये इन्होंने मेरे भाई से दोस्ती की, ये घर आते रहे। वो बस भाई को पटा लूंगा तो लड़की जो है मान हाँ, जाएगी। तो बस इनका घर आना जाना शुरू हो गया। अम्मी को ये अच्छे लगे। अच्छा। तो प्रॉपर एक अरेंज मैरिज लाइक हमारा लाइक मुझे वो नहीं था कि फोन पे बात करना ही। मुझे अपनी जॉब में और अपने प्रोफेशन में करियर बनाना करियर है। बनाने में थी। मैंने सच लेकिन इनको कभी नहीं। बताना बहुत मुश्किल था ना। मुश्किल था। तो यानी कि इन्होंने तो फिर बड़ी तगोदो बड़ी की इन्होंने होगी। इनकी फैमिली ने बहुत ज्यादा मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरी फैमिली को लाइक पूरा इन्होंने कैप्चर यानी कि पैम्पर्ड इनको करके पता कैप्चर चल किया चुका हुआ था था। कि लड़की तो मानने वाली नहीं है, लड़की की अम्मा को पकड़ लो, लड़की के भाई को मना लो, घर वालों को मना लो तो शायद और इनको ये पता था कि अपनी अम्मा की और बहुत फर्मा बरदार है। क्या फिर जहाँ बात अम्मा है। कहेंगी तो यहाँ कर हमारे देगी। सीनियर और जूनियर कपल के लिए तालियां। और इसी के साथ जो आप ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू और गेम्स और बातें और स्टाइलिंग सब कुछ जारी है आज नियो पाकिस्तान में। स्टे विद अस।